वेलकम इन दीक्षांत एजुटेक। स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है दीक्षांत एजुटेक के प्लेटफॉर्म पर। आज कक्षा 5 वर्ग 5 के लिए पाठ 2 चिड़िया, जो रविंद्रनाथ टैगोर ठाकुर की कविता पर आधारित है। रविंद्रनाथ ठाकुर जी एक उम्दे कवि थे जो भारत में एक स्थान रखते हैं। चूंकि भारत में साहित्य जगत में सबसे प्रथम पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी ही थे। इनकी बहुत सारी कविताएं, गीतांजलि आदि कई कविताएं इनकी महत्वपूर्ण हुई हैं। और एक बात तो आप सभी जानते होंगे छात्र, कि हमारे देश का जो राष्ट्रगान है, जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, इसे लिखने वाले रविंद्रनाथ ठाकुर जी ही हैं। अतः यह एक ऐसे व्यक्तित्व के धारक थे, एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आज़ादी के पहले क्रांतिकारियों के मन में देश के प्रति कई वीर रस की कविताएं लिखे। आज इनकी ये जो कविता है, इनके कविता पर आधारित है। 2 चिड़िया, एक चिड़िया, 2 चिड़ियों के बीच तुलना की गई है इस पाठ में। एक चिड़िया जो स्वतंत्र है, स्वच्छंद है, वह किसी के गुलाम नहीं है, किसी पिंजरे में कैद नहीं है। वह जो मिलता है वो खाती है, जो मिलता है वो, जहां नीर मिलता है पानी पीती है। कभी इस नदी, कभी उस तालाब, कभी उस जलाशय से, अलग अलग जगहों से वो भोजन या पानी पीती है, खाती है और डाल डाल पर घूमती रहती है, स्वतंत्र और स्वच्छंद विचरण करती है। और दूसरी तरफ एक ऐसी चिड़िया है जो पिंजरे में बंद है। उसके लिए सोने की कटोरी होगी, चांदी की कटोरी होगी, अनार के दाने मिलते होंगे, पौष्टिक आहार मिलता होगा उसको खाने वाला, लेकिन वह अपने मर्जी की भोजन नहीं कर पाती। वह जो मालिक देता है उसे वही खा पाती है, जिसके यहाँ वह कैद है। अर्थात एक परतंत्र जीवन और एक स्वतंत्र जीवन, 2 चिड़ियों के 2 अलग अलग जीवन, और दोनों जीवन के बीच में क्या अंतर है इस पाठ में, उसे हम पढ़ेंगे। स्वतंत्र जीवन अच्छा जीवन है या परतंत्र जीवन अच्छा जीवन है? परतंत्र का अर्थ हुआ गुलामी का जीवन। बहुत से ऐसे पक्षी होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, कि जिसे घर में लोग पालने के लिए बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, बहुत ही गुणवान है, तो इसे पिंजरे में बंद कर दो। गुण की हमेशा महत्ता हुई है, भारत में गुण की पूजा हुई है, परंतु गुणवान जो होते हैं उन्हें कैद करने की भी मंशा रही है हमारे समाज में। आइए देखते हैं इस पाठ में वर्णित तथ्यों को, हमें इससे क्या क्या पढ़ने को मिल सकता है। छात्रों, अधिगम संप्राप्ति, लर्निंग मटेरियल, अधिगम संप्राप्ति अर्थात लर्निंग मटेरियल। अधिगम का अर्थ होता है लर्निंग, और संप्राप्ति मटेरियल। अधिगम संप्राप्ति हमें क्या क्या हो रहा है, तो स्वतंत्र और परतंत्र। स्वतंत्र माने आजाद, और परतंत्र मतलब गुलाम। आजादी और गुलाम जीवन के अंतर को समझना। स्वतंत्र जीवन और परतंत्र जीवन के बीच एक अंतर है। निसंदेह वह जो पिंजरे वाली चिड़िया है, उसे
हो सकता है कि किसी दिन अच्छा भोजन मिलता हो। वह स्वतंत्र जो चिड़िया है, जो जंगल में रहने वाली है, वनों में घूमती है, हो सकता है कि किसी दिन किसी ऐसी स्थिति के अंतर्गत उसे भोजन न भी मिलता हो, लेकिन उनके बीच में अंतर क्या है यह समझने का मौका मिलेगा। स्वतंत्रता के सुख का मूल्य समझना, स्वतंत्रता के सुख का मूल्य समझना, स्वतंत्रता का सुख क्या होता है। हम अपने मर्जी का जीवन जीना या किसी और के गुलामी में रहकर जीवन जीना, यह जीवन के बीच का अंतर क्या है, इसे समझना। कविता पढ़ना एवं उसमें निहित मर्म को समझना, कविता पढ़ना एवं उसमें निहित मर्म को समझना, अर्थात कविता के अंतर्गत जो मर्म है, जो बातें हैं, जो सत्यता है, उस सत्यता का बोध हमारे अंदर हो, इस बात को समझना। अगला है पिंजरे में बंद पशु पक्षियों के मनोभाव को समझना। पिंजरे में बंद किसके? पशु पक्षियों के। कहाँ? तो पिंजरे में बंद। पिंजरे में बंद पशु पक्षियों के क्या चीज? मनोभाव। मनोभाव अर्थात मन के भाव, मन के भाव। मन के भाव को समझना। पिंजरे में रहने वाले पशु पक्षियों के मन के भाव को समझना, इसका बोध करना। इसके बाद कविता पाठ के तरीके को समझकर कविता पाठ करना। कविता पाठ कैसे किया जाता है, किस तरह से हम करें कविता पाठ। कविता पाठ एक ऐसा कला है जिसमें कविता को लयबद्ध तरीके से पढ़ना चाहिए। इन सभी चीजों की जानकारी हमें यहां से प्राप्त होगी। आइए देखते हैं दो चिड़िया, कविता का मूल भाव क्या है। दो चिड़िया, एक चिड़िया जो पिंजरे में कैद है और दूसरी जो आजाद है, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, इनके भावों से, इस कविता के भाव से स्पष्ट होगा। सोने के पिंजरे में थी सुंदर चिड़िया प्यारी। सोने के पिंजरे में थी सुंदर चिड़िया प्यारी, अर्थात सुंदर चिड़िया, प्यारी चिड़िया कहाँ थी? सोने के पिंजरे में। छात्रों, पिंजरा आपने देखा होगा, चिड़िया को पालने वाला घर, चिड़िया को पालने वाला घर होता है पिंजरा। जैसे कि यह चिड़िया अपने पिंजरे में है। प्यारी मतलब भोली भाली चिड़िया, ऐसे भी देखने में बड़ी सुंदर होती है, भोली भाली होती है। वन का अर्थ होता है जंगल कानन। वन की चिड़िया फुदक रही डाली डाली सारी। फुदकना चिड़ियों का कूदना, थोड़ा इस डाल पर, थोड़ा उस डाल पर, थोड़ी इस टहनी पर, थोड़ा उस टहनी पर, कभी इस फूल को देखना, कभी उस पत्ते को देखना, इस तरह से फुदक रही थी। लेकिन ये काम जो बंद पिंजरे में है चिड़िया, वो कभी उस डाल पर कभी उस डाल पर नहीं जंप कर सकती। उसके लिए तो एक सीमित दायरा है, उसी दायरे में वह घूमकर रह सकती है, उसी दायरे में उसे भोजन प्राप्त हो सकता है। लेकिन वह अपने स्वच्छंद तरीके से कहीं विचरण नहीं कर सकती, कहीं घूम नहीं सकती, कहीं चल फिर नहीं सकती, कहीं जा नहीं सकती। अगर उसे ऐसा महसूस हुआ कि थोड़ा चलते हैं, उधर घूम आते हैं उस बगीचे में, थोड़ा चलते हैं उस बगीचे में, वो संभव उसके लिए नहीं होता है, क्योंकि वो तो पैक है, बंद है। सोने के पिंजरे में थी सुंदर चिड़िया प्यारी, वन की चिड़िया फुदक रही डाली डाली सारी। अब इसको
कविता पाठ किस तरह से किया जाए जिससे लयबद्ध तरीके से कविता को पढ़ा जाए, सुनने वाले को सुंदर लगे, अच्छा लगे और हमें याद भी हो जाए। तो इसको लयबद्धता देने के लिए हम किस तरह से पढ़ें? सोने के पिंजरे में थी सुंदर चिड़िया प्यारी, सोने के पिंजरे में थी सुंदर चिड़िया प्यारी, वन की चिड़िया फुदक रही डाली डाली सारी। छात्रों याद हो गया होगा, सोने के पिंजरे में थी सुंदर चिड़िया प्यारी, वन की चिड़िया फुदक रही थी डाली डाली सारी। अर्थात सोने के पिंजरे में जो चिड़िया है सुंदर प्यारी वह कैद है, लेकिन वन की चिड़िया कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर सारी डालियों पर वो एक के बाद एक फुदक रही है, जिसमें शब्दार्थ है। शब्दार्थ का अर्थ, शब्द का अर्थ आपने समझ लिया होगा। सोने के पिंजरे में थी सुंदर चिड़िया प्यारी, वन की चिड़िया फुदक रही डाली डाली सारी। आइए आगे की देखते हैं इसमें और क्या है। अब आगे इनकी बातें हो रही है दो चिड़ियों के बीच में। कैसे? तो मिलन हुआ जब दोनों का, मिलन हुआ जब दोनों का यूं आपस में बतियाई। मिलन हुआ जब दोनों का, पहले पंक्ति में क्या था? सोने के पिंजरे में थी सुंदर चिड़िया प्यारी, डाली डाली फुदक रही थी, वन की चिड़िया फुदक रही थी डाली डाली सारी। अब इसके बाद मिलन हुआ जब दोनों का यूं आपस में बतियाई, मिलन हुआ जब दोनों का यूं आपस में बतियाई, पूछा वन के पंछी ने तब क्यों पिंजरे में आई, पूछा वन के पंछी ने तब क्यों पिंजरे में आई। अर्थात दोनों का मिलन हुआ। मिलन का अर्थ होता है मिलना। यूं मतलब इसी तरह, बतियाई माने बातें की, और वन के पंछी, वन के पंछी मतलब जंगल की चिड़िया, जंगल की चिड़िया जो इधर उधर घूमती रहती है। अब आइए इसका भावार्थ समझते हैं, इसके भाव का अर्थ। मिलन हुआ जब दोनों का यो आपस में बतियाई। जब दोनों का मिलन हुआ, एक चिड़िया जंगल से उड़ती उड़ती आई और दूसरी पिंजरे में थी, और जैसे ही दोनों का मिलन होता है तो मिलन के बाद वन की चिड़िया ने, वन जंगल की चिड़िया ने पिंजरे वाली चिड़िया से पूछी कि पिंजरे में क्यों आ गई, पागल हो, पंख हैं तुम्हारे पास, भगवान तुम्हें पंख दिए, उड़ते फिरते रहना चाहिए था, पिंजरे में तो तुम बंद हो। पहला पंक्ति था बाबू छात्रों, सोने के पिंजरे में थी सुंदर चिड़िया प्यारी, सोने के पिंजरे में थी सुंदर चिड़िया प्यारी, सोने के पिंजरे में थी सुंदर चिड़िया प्यारी, वन की चिड़िया फुदक रही डाली डाली सारी। इसके बाद मिलन हुआ जब दोनों का यूं आपस में बतियाई, पूछा वन के पंछी ने तब क्यों पिंजरे में आई। अर्थात
वन के पंछी जब आते हैं उनके पास और दोनों का मिलन होता है, तो वो पूछी कि क्यों पिंजरे में तुम आ गई, आखिर कौन सा ऐसा काम हुआ जिसके वजह से तुम पिंजरे में चली आई। तब अगले पंक्ति में इस कविता में कि पिंजरे की चिड़िया बोली, पिंजरे की अब चिड़िया बोली। पहले सोने की पिंजरे में एक चिड़िया सुंदर प्यारी थी, वह चिड़िया बैठी थी और वन की चिड़िया फुदक रही थी, डाली डाली सारी सारी सभी डालियों पर वन की चिड़िया इधर कभी बैठना कभी उधर बैठना फुदक रही थी। उसके बाद मिलन हुआ जब दोनों का आपस में बतियाई। उसके बाद सोने के पिंजरे में थी सुंदर चिड़िया प्यारी, वन की चिड़िया फुदक रही डाली डाली सारी। मिलन हुआ जब दोनों का आपस में बतियाई, आपस में बतियाई। पूछा बन के पंछी ने तब क्यों पिंजरे में आई। उसके बाद पिंजरे की चिड़िया बोली, आओ तुम भी भीतर। पिंजरे की चिड़िया क्या बोल रही है? बाहर जो चिड़िया बैठी हुई है, जो स्वतंत्र है, जो आजाद है, जो अपने मन मुताबिक भ्रमण कर रही है चारों तरफ, कभी खट्टी कभी मीठे कभी तीते, जो इच्छा हो रहा है उसका वो खाती है। जहां इच्छा हो रहा है, कभी नदी का, कभी सागर का, कभी तालाब का, कभी कुएं का, कभी नल का, कभी किसी अन्य जलाशय का जल पीने का, वह टेस्ट करती रहती है। लेकिन जो चिड़िया पिंजरे में है उसे तो जो उसका उसे जो कैद किया है, जो मालिक है उसका, वो जो देगा वही वो खा पाएगी। इसके अलावा उसे और कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि अपने से तो जा नहीं सकती कहीं। तो पिंजरे वाली चिड़िया बोल रही है, जब उसने पूछा कि अरे भाई वन की चिड़िया, क्यों तुम पिंजरे में आने की क्या जरूरत थी, क्यों आ गई तुम पिंजरे में? तो पिंजरे वाली चिड़िया क्या बोलती है? पिंजरे की चिड़िया बोली, आओ तुम भी भीतर। कहां बुला रही है? जो केज है, केज अर्थात पिंजरा, उस पिंजरे के अंदर बुला रही है। किस चिड़िया को? वन वाली चिड़िया को। पिंजरे वाली चिड़िया पिंजरे के अंदर कह रही है कि आ जाओ। कहती है कि पिंजरे की चिड़िया बोली, आओ तुम भी भीतर, बात करेंगे हम दोनों आज जरा जी भरकर। बात करेंगे हम दोनों आज जी भर के, अर्थात ये जो पिंजरे वाली जो चिड़िया है उसे तो कोई अन्य चिड़िया भी नहीं मिलती। किससे वो बात करे, कब बात करे, कहाँ बात करे, कैसे बात करे? तमाम सवालों से घिरी हुई उसकी जिंदगी है। वह घिरे हुए सोने के जो तार हैं पिंजरे के, वह तार नहीं बल्कि उसे कैद करने वाले, उसके आकांक्षाओं का, उसकी इच्छाओं का, उसके भावों का दमन करने वाले वो तार हैं। वह स्वतंत्र और स्वच्छंद विचरण नहीं कर सकती। वह अपने मन मुताबिक अपना जीवन नहीं जी सकती। वह किसी से अपना बात कह नहीं सकती, किसी का सुन नहीं सकती। अपने विचारों को प्रकट करे भी तो कहाँ करे, किससे करे? इसलिए पिंजरे की चिड़िया वन की चिड़िया से यह गुहार करती है, यह निवेदन करती है, विनती करती है कि ए वन की चिड़िया, तुम आ जाओ पिंजरे के अंदर। और पिंजरे के अंदर जब तुम आ जाओगी तो हम लोग बात करेंगे, हम दोनों आज जरा जी भरकर। छात्रों, पहले लाइन में था, सोने के पिंजरे में थी सुंदर चिड़िया प्यारी, वन की चिड़िया फुदक रही डाली डाली सारी। मिलन हुआ जब दोनों का यूं आपस में बतियाई।
पूछा बन के पंछी ने तब क्यों पिंजरे में आई। पिंजरे की चिड़िया बोली, पिंजरे की चिड़िया क्या बोली, तो पिंजरे की चिड़िया बोली आओ तुम भी भीतर, बात करेंगे हम दोनों आज जरा जी भरकर। लेकिन क्या वह इसकी बातों को मानेगी? पिंजरे की चिड़िया की बातों को वन की चिड़िया मानेगी, स्वीकार करेगी? और क्या कहती है पिंजरे की चिड़िया वन की चिड़िया से? पहले तो वन की चिड़िया ने पूछा कि अरे भाई तुम क्यों पिंजरे में आ गई, बाहर रहती हम लोग खेलते साथ साथ। तो पिंजरे वाली चिड़िया भी बोली कि एक काम करो बहन, तुम भी आ जाओ भीतर और हम दोनों एक साथ बैठेंगे और खूब जी भर के बातें करेंगे। और क्या करेंगे पिंजरे में? खाएंगे मिल अनार के दाने, गटकेंगे मीठा पानी। खाएंगे मिल अनार के दाने, गटकेंगे मीठा पानी। फिर झूल झूल तुम झूले पर कहना अपनी कहानी। अर्थात खाएंगे मिल अनार के दाने, गटकेंगे मीठा पानी। जब तुम भीतर आ जाओगी तो हम लोग जी भर के बातें करेंगे और मीठे मीठे अनार के दाने, अनार होता है ना, अनार एक फल है जिसको फाड़ने के बाद उसमें चमकीले दाने होते हैं। वो दाने बड़े ही मीठे होते हैं, अच्छे लगते हैं। चिड़ियों को दाने वाला दानेदार वस्तु अच्छा लगता है खाना। चावल का दाना, गेहूं का दाना, चने का दाना, अनाज के विभिन्न अनाजों के दाना, फल, कंद, फूल, मूल, ये सभी तो चिड़िया खाती है। लेकिन वो पिंजरे वाली चिड़िया कह रही है बाहर वन वाली चिड़िया से कि आ जाओ तुम भी भीतर और हम लोग यहाँ पर आपस में खूब बतियाएंगे, जी भर की बातें करेंगे और क्या करेंगे, और खाएंगे मिलकर हम लोग अनार के दाने, अच्छे अच्छे स्वादिष्ट फल खाएंगे हम, और मीठा मीठा पानी पिएंगे। हमें कहीं तीता खट्टा नहीं मिलेगा। जबकि वन की चिड़िया को कभी आंवला, कभी खट्टे, कभी मीठे, कभी बहुत ही प्रिय उसका फल या दाने मिलते हैं खाने को। कभी कभी ऐसा भी संभव है कि उसको कुछ भी खाने को नहीं मिलता है। कभी कभी वह जो खाती है उसे कड़वा लगता होगा, अच्छा नहीं लगता होगा। लेकिन पिंजरे वाली को हमेशा ही एक अच्छा व्यंजन मिलता होगा खाने को, क्योंकि उसे तो देने वाला कोई और है, वो जो अपनी इच्छा शक्ति से देता होगा। अंतर ये है कि पिंजरे वाली चिड़िया जो है वह वही उन्हीं चीजों को खा सकती है जो उसको कैद करने वाले ने दिया। लेकिन वन वाली जो चिड़िया है वह बाहर कुछ भी खा सकती है। गटकेंगे का अर्थ हुआ पिएंगे, मीठा पानी का अर्थ हुआ मधुर जल। झूल झूल, फिर झूल झूल तुम झूले पर कहना अपनी कहानी, यानी अपनी कहानी जो है, तुम्हारी जो कहानी है, तुम कहाँ कहाँ घूमती हो, कहाँ कहाँ फुदकती हो, फिरती हो, क्या क्या तुमने देखा है, किस किस जगह तुम गई हो, वहां के स्थलों का वर्णन आकर के मुझसे करो। झूले पर बैठना तुम, मैं ही बगल में रहूंगी और झूल करके अपनी बातों को कहना मुझसे। कहानी मतलब अपनी बातें कहना मुझसे, और झूल अर्थात झूले पर झूलने की क्रिया। खाएंगे मिल अनार के दाने, गटकेंगे मीठा पानी, फिर झूल झूल तुम झूले पर कहना अपनी कहानी। आइए आगे देखते हैं।
वन की चिड़िया बोली उससे, बंधन मुझे न भाए। अर्थात वन की चिड़िया, जो सोने के पिंजरे में चिड़िया है वो तो बुला रही है, वह झूला झूलने का ऑफर देती है, वह अनार के दाने और मीठा पानी पीने का, खाने का ऑफर देती है, ये आ जाओ बन, तुम भी भीतर आ जाओ। लेकिन वन की चिड़िया क्या कह रही है? वन की चिड़िया कह रही है, वन की चिड़िया बोली उससे, बंधन मुझे न भाए। मैं बंधन में रहना नहीं चाहती, मैं स्वतंत्र निर्बंध मुक्त हूं, आश्रय मेघों के साए। अर्थात वन की चिड़िया माने जंगल वाली चिड़िया बोली उससे, किससे? तो जो पिंजरे में थी चिड़िया उससे, बंधन मुझे न भाए। बंधन का अर्थ होता है बंध कर रहना, किसी के बंधन में रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। और उसने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं स्वतंत्र निर्बंध मुक्त हूं। स्वतंत्र अर्थात आजाद हूं, निर्बंध माने बंधन मुक्त माने किसी के बंधन में नहीं हूं, और मुक्त माने आजाद या स्वतंत्र ही होता है। मैं स्वतंत्र निर्बंध मुक्त हूं, आश्रय मेघों के साए। आश्रय, आश्रय का अर्थ हुआ आसरा। मेरा आसरा क्या है? तो मेघों, मेघों का अर्थ क्या होता है छात्रों? बादल, आकाश। आकाश के बादल, मेघों के छाए, साए। साए मतलब उसके साया में। माने वन की चिड़िया बोलती है कि देखो, मैं तो, मुझे बंधन अच्छा नहीं लगता है, मैं बंधन में रहना नहीं चाहती हूं, मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। मैं तो स्वतंत्र हूं, निर्बंध हूं और मुक्त हूं, मैं किसी के बंधन में नहीं हूं, मैं स्वतंत्र हूं, आजाद हूं और एकदम मुक्त हूं। किसी के कहने से उठना, कहने से बैठना, कहने से चलना, नहीं कहने पर बैठे रहना, ऐसा मुझ में नहीं है। मैं अपने विचारों को स्वयं अपने ऊपर लागू करती हूँ, मैं अपने विचारों में निहित चीज़ों को ही करती हूँ, मैं जब जी चाहता है, जिधर चाहता है उधर जाती हूँ, मैं यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ यत्र तत्र सर्वत्र विचरण करने में विश्वास करती हूँ, इसलिए मैं बंधन मुक्त हूँ, इसलिए मैं बंधन में नहीं रहना चाहती। मुझे बंधन में रहना अच्छा नहीं लगता है। छात्रों, बंधन का अर्थ होता है बंध कर रहना। बंध कर, कोई पिंजरे में रहता है, कोई घर में रहता है, लेकिन बंधने का अर्थ यह हुआ कि वह अपने विचारों को में बंध चुका है। विचार हमारे स्वतंत्र होने चाहिए, हमारे मन में उठ रहे जो भावनाएं हैं उन्हें स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए, वह स्वतंत्र होनी चाहिए। चिड़िया कुछ ना कुछ तो बाहर खाएगी, कुछ ना कुछ तो पिएगी, पानी कहीं ना कहीं का जल पिएगी, लेकिन स्वतंत्रता से यह मतलब नहीं है। स्वतंत्रता से मतलब यह है कि उसके भावों की स्वतंत्रता, उसके विचारों की स्वतंत्रता, उसके मन की स्वतंत्रता चाहिए। मन को कोई अगर कैद करना चाहे तो यह संभव नहीं है। वन की चिड़िया यही बात दर्शा रही है कि मैं निर्बंध हूं, मैं किसी के बंधन में नहीं रह सकती, मैं मुक्त हूं और मैं स्वतंत्र हूं। मेरा आश्रय क्या है? तो आकाश का साया, आकाश के बादलों का साया, मैं इसके साया में रहती हूं। छात्रों, एक बात ध्यान दीजिए कि जो पिंजरे में चिड़िया है और जो वन में चिड़िया है, इन दोनों के बीच एक तुलना हो रही है कि कौन सी चिड़िया श्रेष्ठ जीवन को जी रही है, कौन सी चिड़िया नहीं जी रही है।
तो इसमें एक चीज देखने योग्य है कि जो चिड़िया पिंजरे में है वह घर में रहती है। कभी बिजली की गर्जना, बिजली जब गरजती है तो बिजली की गर्जना जो होती है वह चिड़ियों के छोटे से लघु प्राणी के लघु हृदय को आघात पहुंचाती है, उससे वह वंचित रहती है। कभी बरसात या फिर ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के आने से पेड़ का गिर जाना या क्षति होना उनके घोंसलों का, इन सभी चिंताओं से वो मुक्त है पिंजरे वाली चिड़िया। परंतु जो वन में रहने वाली चिड़िया है उनके पास ऐसी सभी चिंताएं होंगी। अर्थात जो वन में रहने वाली चिड़िया है वह अपने विचारों को मुक्त रखी है। वह समझ रही है कि हाँ, हमें इन सब असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। मैं इन विचारों की घोतक हूं, मैं इन विचारों को धारण किए हुए अपना कार्य करूंगी। अगर उसके मन में ऐसी सोच है तो वह स्वतंत्र है। अगर पिंजरे में रहने वाली भी चिड़िया सोचती है कि मेरे वो प्राकृतिक आपदाएं, ऐसे स्थितियां, परिस्थितियां और इस तरह के जो विपरीत परिस्थितियां चिड़ियों के जीवन में उत्पन्न होती हैं, उससे तो मैं विलग्न हूँ। भले ही जो मिलता है वो अच्छा है, जिस तरह का भोजन मिले हमें वह ठीक है, कम से कम स्थिर तो हूँ, स्थिरता तो हमारी है। हमारे हवा के माध्यम से, तेज आंधी या तूफान के माध्यम से हमारे घोंसले गिर जाएं तो फिर पुनः घोंसले को बनाने की चिंता मुझे नहीं है। अगर कोई प्राकृतिक विपदा आती है तो हमारा भोजन कहाँ से होगा, कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, इसकी चिंता हमें नहीं है। हमें तो बैठे बिठाए मिल रहा है। तो वह अपने मन से अगर खुश है तो वह अपने मन के भावों को स्वतंत्र रखिए। स्वतंत्रता का भाव हमारे मन में होता है, न कि दर्शित होता है। मन के भावों में स्वतंत्रता का वास होना चाहिए, जिससे के अंतर्गत अपने अपने सिद्धांत और सिद्धांत से कभी समझौता जो नहीं करता वही स्वतंत्र होता है। मैं स्वतंत्र निर्बंध मुक्त हूं, आश्रय मेघों के साए। मैं मेघों के साए में रहा करती हूं। मेरे ऊपर कोई छत नहीं है, जैसे तुम किसी छत के नीचे रहती हो। मैं किसी छत के नहीं, बल्कि पूरा आकाश ही मेरा छत है। मैं तो उसके नीचे रहने में विश्वास करती हूँ, मैं तो उसमें रहना चाहती हूँ। उसके बाद, हो उदास पिंजरे की चिड़िया मन ही मन में रोती। अब पिंजरे की जो चिड़िया थी उसके मन में ऐसी बातें हुई कि काश मैं भी बाहर होती तो मैं भी इसी की तरह डाली डाली फुदकती फिरती। उसने कहा, हो उदास पिंजरे की चिड़िया, क्या? हो उदास पिंजरे की चिड़िया मन ही मन में रोती। हो उदास पिंजरे की चिड़िया मन ही मन में रोती। गाती गुनगुन गीत मुक्ति के जो मैं बाहर होती। अर्थात उदास का अर्थ होता है दुखी। पिंजरे की चिड़िया अर्थात परतंत्र, परतंत्र जो दूसरे के अधीन है, और मुक्त मतलब आजाद, स्वतंत्र, स्वतंत्र जो आजाद है। चिड़िया कह रही है कि हो उदास पिंजरे की चिड़िया। पिंजरे की चिड़िया ये बात सुन करके उदास हो गई। किस बात को सुन करके? जो वन वाली चिड़िया ने कहा था कि मैं निर्बंध हूं, मैं किसी से बंधी नहीं हूं, मैं स्वतंत्र हूं और मुक्त हूं, मेरा कोई छत नहीं। पूरा बादल, आकाश के बादल हमारे छत हैं। मैं स्वतंत्र विचरण करने में भरोसा करती हूँ, विश्वास रखती हूँ। मैं स्वतंत्र हूँ, मैं किसी के बंधन में नहीं रहना चाहती और नहीं रहती हूँ। ये बात सुन करके जो पिंजरे में चिड़िया है उसको मन में तकलीफ लगती है, वो उदास हो जाती है, वो दुखी हो जाती है और सोचती है अपने मन में कि काश मैं भी स्वतंत्र होती
और इसी तरह ही विचरण करती, घूमती फिरती, गाती गुनगुन गीत मुक्ति के। अब वह गुनगुन अर्थात कुड़कुड़ करके वह दम अपने मन की इच्छाओं और आकांक्षाओं को दबा करके वह गीत ऐसा मन में सोच रही है कि काश मैं भी बाहर होती, मैं भी स्वच्छंद विचरण करती। इसी को के भाव को कवि कहते हैं अपने भाव में कि हो उदास पिंजरे की चिड़िया, मन ही मन में रोती, गाती गुनगुन गीत मुक्ति के, जो मैं बाहर होती। मैं भी अगर बाहर होती तो मैं भी मुक्ति से गीत गाती, मुक्ति के गीत गा रही है और उदास है मन ही मन। किसकी बातों को सुन के? वन की चिड़िया की बातों को सुन के। ये प्यारी प्यारी चिड़िया जो किस तरह से इन्हें बंधन में बांध करके रखा जाता है, इन्हें हर सुख सुविधा दी जाती है, लेकिन इन पंखों के रहते भी ये उड़ नहीं पाते, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा नहीं पाते, कुछ नज़ारों को, प्रकृति के कुछ अनछुए पहलुओं को दिख नहीं पाते। यह तो इनके मन में दुख भरा रहता है, इनके मन के उदासी का कारण यही होता है। अतः इस पाठ में जो हम लोग पढ़ रहे हैं छात्रों, हमें पालना तो अच्छा लगता है, हम गाय को भी बांध के रखते हैं, भैंस को बांध के रखते हैं, हम डॉगीज को रखते हैं, कुत्ते को अपने यहाँ पालतू बनाकर उसे भी बांध के रखते हैं। ये बांधना मतलब उसको बंधन में करना। इसी तरह से ये भी बंधी हुई है। अब इसके गर्दन में रस्सी तो नहीं है, किसी खूंटे से नहीं बंधी है, ये छोटी लघु प्राणी है, छोटी प्राणी है, इसे पिंजरे में कैद कर देता है इंसान अपनी खुशियों के लिए। इनके जीवन की समस्त खुशियों को तिलांजलि देता है इंसान। क्या ऐसा करना उचित है? क्या हम मनुष्यों को इसीलिए सर्वश्रेष्ठ प्राणी की उपाधि मिलती है? क्या हम इंसान अन्य पशु पक्षियों पर अपना वर्चस्व जमा करके उसे अपना गुलाम बनाते हैं? प्रकृति इस बात का इजाजत देती है? यह सोचने का समय है, यह सोचना चाहिए, यह भाव हमारे अंदर जरूर होना चाहिए कि आखिर हम क्यों पिंजरे में बंद करते हैं। तो पता चलता है ये बात कि हमें अच्छा लगता है, हमें खुशी मिलता है सुंदर चिड़िया को पिंजरे में देख करके। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, मुझे तो अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है, परंतु इस चिड़िया के मन से तो पूछा जाए कभी, क्या इसे अच्छा लगता है? क्या इसकी जीवन नहीं? क्या यह कौन सी ऐसी विपदा आन पड़ी इसके ऊपर जिसके वजह से इसे कैद करना पड़ा? क्या असहज इसके जीवन में था? इसके पंख हैं, प्रकृति ने इसे वरदान स्वरूप पंख दिए हैं, हम तो उड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन इन पंछियों के जिनके पंख है, यह स्वतंत्र विचरण कर सकती है, उड़ सकती है। इन्हें कैद करके भला हम अच्छा काम करते हैं या बुरा, यह सोचना चाहिए। पिंजरे की चिड़िया पिंजरे में, वन का पंछी वन में। अब दोनों की बातें हो गई, दोनों का मिलन हुआ पहले, उसके बाद दोनों की बातें हुई आपस में। दोनों की बातों में ये चीज़ समझ में आया कि एक वन में की चिड़िया है जो हर जगह जा सकती है, घूम सकती है, अपने मन मर्जी से कार्य करती है, जबकि जो पिंजरे वाली चिड़िया है वह कहीं भी अपने इच्छा से नहीं जा सकती, कोई कार्य अपनी इच्छा से नहीं कर सकती।
उसे अपने मालिक के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। वह जो खाने के लिए देगा वही खाना है, जो पीने के लिए देता है वो पीना है। उसकी अपनी इच्छाएं और आकांक्षाएं पिंजरे में ही दफन होकर रह जाती है, दब के रह जाती है। वह अपने मनोभाव को भी किसी से कह नहीं पाती, जबकि एक वन की चिड़िया फुदकते हुए उसके सामने जब आती है तो बातें होती हैं उन दोनों की। बातों में वन की चिड़िया कहती है कि अरे भाई तुम पिंजरे में क्यों आ गई। उसने कहा कि तुम भी आ जाओ पिंजरे में, और पिंजरे में आने पर यहाँ पर अनार के दाने खाएंगे, मीठे पानी पिएंगे, और तुम झूला झूलना और झूलते झूलते अपनी कहानी बताना कि तुम कहाँ कहाँ घूम के आई हो, क्या क्या घूम के आई हो, क्या क्या कहाँ कहाँ देखी, क्या देखी, ये सारी कहानियां मुझे बताना। तब वन की चिड़िया ने कहा कि नहीं, मैं अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि मैं तो स्वतंत्र हूँ, निर्बंध हूँ, मैं किसी के बंधन में नहीं रह सकती, मैं बंधन मुक्त रहती हूँ, मैं कहीं भी स्वतंत्र विचरण करती हूँ और कुछ भी जो मिलता है वो खाती हूँ, मैं अंदर नहीं आ सकती। मेरा आश्रय तो आकाश का बादल है, बादलों का आकाश, आकाश का बादल हमारा साया है। हम उसी के साये में पेड़ के ऊपर घोंसला बना के रहते हैं, जी करता है जहां विचरण करते रहते हैं, हम बंधन में नहीं रह सकते। तब ये बात जब सुनती है चिड़िया, तो पिंजरे वाली चिड़िया को दुख होता है, वह उदास हो जाती है कि काश मैं भी अगर बंधन मुक्त होती, मैं भी पिंजरे से बाहर होती तो अपने पंख फड़फड़ाती, इसके साथ घूमती फिरती, खेलती, हंसती, बोलती, कई तरह से बातें करती, क्योंकि पिंजरे वाली चिड़िया को तो बातें करने के लिए भी कोई जल्दी मिलता नहीं है। वह अपने मन से, मर्जी से अपना जीवन नहीं जी रही है। अब जब वन की चिड़िया ने इनकार कर दिया तो उसे तकलीफ हुई, उसे दुख हुआ, वह उदास हो गई, और उदास होने के बाद से अब उन दोनों की बातें हो गई। बातें होने के बाद उदास होकर के, देखो ये चिड़िया कैसे उदास होकर के अपना सर झुका के है, जबकि वन की चिड़िया उड़ने को तैयार है, देख रही है कि अब किधर चलें, पूरब, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण, जिधर जाने की इच्छा हो उधर जा सकते हैं। तब पिंजरे की चिड़िया पिंजरे में, वन का पंछी वन में, समझे वही मोल मुक्ति का, रहता जो बंधन में। छात्रों ये बड़ी लाइन है। पिंजरे की चिड़िया पिंजरे में, वन का पंछी वन में, अर्थात पिंजरे की चिड़िया पिंजरे में ही रह गई और वन का पंछी अपना वन में चला गया। समझे वही मोल मुक्ति का, रहता जो बंधन में। वही मोल मुक्ति का समझता है, वही मुक्ति का मोल समझता है, वही चिड़िया मुक्ति का मोल, वही मनुष्य, वही आदमी, वही इंसान, वही जानवर, वही पशु, वही जीव मुक्ति का मोल समझ सकता है जो बंधन में रहता हो, अर्थात बंधा हुआ रहता हो, अपनी इच्छाएं उसकी खत्म के कगार पर हो, अपनी कोई लालसा अभिलाषा उसकी दब चुकी हो कहीं, क्योंकि वह तो बंधन में है, बंधा हुआ है, और उसके ऊपर किसी अन्य का वर्चस्व कायम हो, कोई और किसी अन्य के आदेश पर ही उसे भोजन प्राप्त हो, जल प्राप्त हो, वह स्वच्छंद विचरण नहीं कर पाती हो, तो निसंदेह वह उदास रहेगी। वह सब कुछ जीवन तो जिएगी, लेकिन उसका मन, उसका हृदय संतोष से भरा नहीं रहेगा, संतुष्ट नहीं रहेगा, और निरंतर उदासीनता बनते बनते एक दिन वह अपने उदास मन के साथ ही दुनिया से विदा ले लेगी। मोल का अर्थ होता है मूल्य, मुक्ति का अर्थ होता है स्वतंत्र, और बंधन का अर्थ होता है प्रतंत्रता।
अर्थात पिंजरे की चिड़िया पिंजरे में, वन का पंछी वन में चला गया, वही मोल समझ सकता है स्वतंत्रता का जो बंधन में रहता है। हमारे देश में सभी लोग गुलाम थे। 200 वर्षों ने अंग्रेजों का शासन चला यहाँ पर। 200 वर्षों में अंग्रेज हमारे भारत में सबको गुलाम बना के रखे, कोरे बरसाते थे, जुल्म करते थे। अलबत्ता आज अंग्रेज तो नहीं है, लेकिन हमारे देश में क्या गुलामी खत्म हो गई है? नहीं हुई है। हम अभी भी अपने विचारों के अंतर्गत गुलाम बनते हैं। ऐसे ही वह पंछी वाला चिड़िया है जो बंधा हुआ है, वह निकल नहीं सकता, और जो वन में विचरण कर रहा है वह स्वच्छंद है। कभी मिलने पर उससे पिंजरे वाली पक्षी को दुखी ही करके जाता है। ऐसे मनोभाव के साथ इस पाठ के मर्म को हम लोगों ने समझा। आशा करते हैं छात्रों ये आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, और जिस तरह से कविता का पाठ हम लोगों ने किया उस तरह से आप करेंगे, अच्छा लगेगा सुनने में भी। आपके घर में आपकी मम्मी पापा सबको अच्छा लगेगा सुनने में कि वाह, बहुत अच्छे से कविता का पाठ कर रहा है मेरा बाबू, मेरा सोना, मेरा बेटा, मेरा हीरा मोती। तो इस तरह से, और देखना छात्रों, निसंदेह याद भी बहुत जल्दी होता है इस तरह से लयबद्ध तरीके से कविता पाठ करने पर। आशा करते हैं आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। इसलिए अब धन्यवाद। सदा खुश रहें और आपका सदैव दिन मंगलमय होते रहे। धन्यवाद।